हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन शिक्षा 065 पर। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है, इसके पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के रीढ़ की हड्डी है ये। अगर आप वर्ब के बारे में जानते हैं, वर्ब के बारे में पूरी जानकारी है आपको, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब तक आप वर्ब नहीं जानेंगे तब तक इंग्लिश सीखना, अंग्रेजी सीखना आपके लिए बहुत कठिन बात हो जाएगी। तो आज हम उसी वर्ब पर चर्चा करेंगे। वर्ब होता क्या, व्हाट इज वर्ब। तो देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब को इंग्लिश में कहते हैं क्रिया। ये क्रिया होता क्या है, तो एक तरह से सिंपल भाषा में कह लेते हैं कि क्रिया का मतलब होता है कोई भी काम। कोई भी, किसी भी काम को हम कहते हैं क्रिया। तो इंग्लिश में सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है, द वर्ड विच शोज एक्शन, पोजीशन, पोजीशन आर स्टेट। बस सिंपल सा डिफिनेशन है। द वर्ड विच शोज एक्शन, द वर्ड विच शोज एक्शन, पोजीशन आर स्टेट। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य, स्वामित्व अथवा स्थिति को प्रदर्शित करता है, अवस्था को प्रदर्शित करता है। एक्शन का मतलब होता है कार्य, पोजीशन का मतलब होता है स्वामित्व, स्टेट का मतलब होता है अवस्था या स्थिति। मान लीजिए स्थिति, अवस्था या स्थिति। द वर्ड विच शोज एक्शन, पोजीशन और स्टेट। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य को, किसी स्वामित्व को अथवा अवस्था को प्रदर्शित करता है, स्थिति को बताता है। कार्य का मतलब हो गया आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य। फिजिकल वर्क होगा या मेंटल वर्क होगा, किसी भी प्रकार का काम होगा आपके द्वारा किया जा रहा हो, वह काम कहलाता है। जैसे उठना, बैठना, रोना, धोना, टहलना, घूमना, पकाना, खाना, नहाना, बात करना, चुगली करना, घूमना, ये सब क्या होता है, ये सब कार्य में आता है। जिस भी वर्ड के लास्ट में ना शब्द आता है, अंतिम में ना अक्षर आता है, वह एक्शन कहलाता है, वह कार्य होता है। और वह कार्य मेन वर्ब का काम करता है। फिर स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज के मालिक हो, यानी मालिकाना हक बताता है। आप, वह चीज आपके पास है, आप उस चीज के स्वामी हैं। और अवस्था, स्टेट का मतलब होता है अवस्था। यह जो है आपके तीनों कालों को बताता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है, कोई चीज था या कोई चीज होगा। जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो वह बता रहा है, जो इज है, इज मीन्स है, वो बता रहा है कि अभी वर्तमान काल में वह डॉक्टर है। ही वॉज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था का मतलब हो गया यह समय बीत चुका है जब कभी वह था, लेकिन अब इस समय नहीं है। ही विल बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होगा, होगा का मतलब बनेगा, यानी कि अभी न तो है न तो था, एक समय आएगा जब वो डॉक्टर बनेगा। तो यह जो है अवस्था को बता रहा है। इज, वाज या विल बी, अवस्था को बता रहा है। इस प्रकार से हमारे वर्ब भी तीन तरह के दिख रहे हैं। एक कार्य को बताता है, एक पोजीशन को बताता है, एक स्टेट को बताता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो भी ये वर्ब होंगे, एक्शन के, पोजीशन के या स्टेट के जो वर्ब होंगे, वो मेन वर्ब कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो खेलना जो है ये मेन वर्ब है, ये बता रहा है एक्शन। क्योंकि यहां देख रहे हैं आपका फिजिकल पोजीशन है, ये आपके शरीर, आपका शरीर इसमें काम कर रहा है। खेलने में जो आपका हाथ, पांव, ध्यान सब काम करेगा यहां पर। ये एक्शन बता रहा है, कार्य बता रहा है, जिसमें आपका अंग जो है
काम कर रहा है। और देख लीजिए, ही रीड ही रीड्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है। ये भी एक्शन बता रहा है, ये भी एक्शन बता रहा है, यानी ये भी कार्य बता रहा है। अब पढ़ने में आपका मेंटलिटी काम कर रहा है, मेंटल वर्क है, ये दिमाग काम कर रहा है, इसमें आपका अंग जो हिलते हुए काम करते हुए नहीं दिख रहा है। ये जो है मानसिक कार्य है, जिसमें सिर्फ जो दिमाग काम कर रहा है, आप थिंक कर रहे हैं, उसको जो है उसको ऑपरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें आपका दिमाग काम कर रहा है। फिर पोजीशन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था, यानी कि मैं एक कुत्ता रखता था, यानी मैं एक कुत्ते का स्वामी था, मालिक था। मैं एक कार का मालिक हूं। ये क्या है? ये पोजीशन बता रहा है। ये दोनों वर्ग जो है पोजीशन बता रहा है, स्वामित्व बता रहा है, यानी कि आप इसके मालिक थे। आई हैव ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मेरे पास एक सुंदर महल है, इमारत है। वहां पर भी क्या है? आप उस इमारत के स्वामी हैं। तो वो क्या बता रहा है? आपका पोजीशन बता रहा है। स्टेट बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। इज यहां पर क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। रोहित वाज अ थीफ, रोहित एक चोर था। तो एक समय था जब वो कभी था, तो ये अवस्था है, लेकिन इस समय नहीं है। तो ये स्टेट बता रहा है, ये भी स्टेट बता रहा है। तो इस प्रकार से ये वर्ब हुए। अब समझना ये है कि ये कौन से वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। बहुतायत आप लोग जानते होंगे, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। तो ये बता दें कि मेन वर्ब होता है। ये सारे के सारे जितने हैं, यहाँ प्लेज है, यहाँ रीड्स है, यहाँ हैव है, यहाँ हाइड है, यहाँ इज है, यहाँ वाज है, ये सब मेन वर्ब है। अब आप कहेंगे कि हैव या हाइड, इज और वाज ये तो सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, में आते हैं। ये मेन वर्ब कैसे हो गए? तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब होता है जो किसी की सहायता करती है। तो सहायक क्रिया सहायता किसके करेंगी? अपनी ही क्रिया का। मेन वर्ब का सहायता करते हैं, तब वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, यानी क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाएं जो होती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। सभी लोग कहीं न कहीं लोग अपने ही लोगों का सहायता करते हैं, दूसरे की सहायता लोग बहुत कम करते हैं। इसी वजह से वर्ब भी है, तो वर्ब जो है वर्ब की ही सहायता करेगा, तब वो हेल्पिंग वर्ब होता है। जब दूसरे की सहायता करेगा तो उसका नाम हेल्पिंग वर्ब ना होकर के दूसरा रख दिया जाएगा। देखते हैं उसका नाम क्या आएगा। लेकिन अभी जब अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है, तो वह मेन वर्ब का काम करता है। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, उसमें मेन वर्ब अवश्य होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की जगह पे आया है, तो वह मेन वर्ब का काम करेगा, वह मेन वर्ब होगा, वह हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। जैसे यहां पर इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। आप जानते हैं सेंटेंस में या टेंस बनाते समय इज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, लेकिन यहां पर इज के अलावा और कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये जो है मेन वर्ब है। एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब होता है, अवश्य होता है। बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस जो है लंगड़ा है, वो किसी काम का नहीं है, यानी मेन वर्ब होना चाहिए। और एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब अकेले आएगा। अगर मेन वर्ब जो है एक के बाद दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसको अलग अलग नामों से जाना जाएगा। तो यहां पर ये मेन वर्ब का काम करता है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं कि इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं वर्ब के। तो देखिए वर्ब के चार्ट हम बना दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको जो आप लिख सकते हैं और आगे इसका काम ले सकते हैं। तो चार्ट बनाने जा रहे हैं, तब तक अगर चाहे तो डिफिनेशन या ये एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं।
तो यहां पर वर्ब के कितने पार्ट हुए? एक होता है वर्ब का ऑर्डिनरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब। एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, इधर करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब। और एक होता है आपका लिंकिंग वर्ब। एक होता है आपका फ्रेजल वर्ब। फिर आगे देखते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब जो होता है हमारा, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब भी आपका दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब, पहले ले लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। उसी प्रकार से नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक जीरंड होता है, जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव दो तरह का, एक सिंपल इन्फिनिटिव होता है, सिंपल इन्फिनिटिव। एक होता है आपका बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल भी आपका तीन तरह का होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर आगे देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में ये कितने प्रकार का होता है? ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और एक होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये तीन तरह का होता है। एक होता है आपका वर्ब बी, एक होता है आपका वर्ब डू, और एक होता है आपका वर्ब हैव। वर्ब हैव होता है। वर्ब बी में आपका आता है इज, एम और आर। वर्ब डू में आता है आपका डज, डू, डिड। वर्ब हैव में आता है आपका हैज, हैव और हैड। ये आते हैं आपके वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपका आता है, ये देखते हैं यहाँ पर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो सहायक क्रियाएं आती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको हम सहायक क्रिया बोल दिए हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं।
तो मॉडल में क्या आता है, सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, need, must, dare, used to। तो इस प्रकार से इसमें जो है प्राइमरी अगली वर्ब में इज, एम आर, वाज वर, इज, एम आर, वाज वर, वर्ब डू में डज, डू, डिड, और वर्ब हैव में हैज, हैव, हैड आते हैं। तो ये जो है प्राइमरी अगली वर्ब में कुल 11 सहायक क्रिया थे, 11 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और मॉडल अगली वर्ब में टोटल 13 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इस प्रकार से दोनों मिलकर के 24 हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। जो अगली वर्ब होता है टोटल 24 होता है, जिसमें 11 जो है 11 प्राइमरी अगली वर्ब होते हैं और 13 मॉडल अगली वर्ब होते हैं। फिर आगे देखते हैं लिंकिंग वर्ब क्या होता है और फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो लिंकिंग वर्ब यही हेल्पिंग वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब बनते हैं, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब जो है इनका काम करते हैं, यानी मेन वर्ब का काम करते हैं। जैसे कि पिछले एग्जांपल में आपको बताया ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो देख रहे हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में इसका नाम आया है इज, लेकिन जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तो इसी का नाम लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, वहां पर नाम चेंज हो जाएगा। इसको तब लिंकिंग वर्ब कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं कहेंगे, मेन वर्ब भी नहीं कहेंगे, उसका नाम हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। फिर उसी प्रकार से फ्रेजल वर्ब भी है, वर्ब वही है, काम अलग है तो मीनिंग अलग है, तो इसको फ्रेजल वर्ब डाल देंगे। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इस वर्ब का के चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में पढ़ने में आपको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, कहीं ना कहीं आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए आप इसको जो ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसी नोट्स में आप लिख लीजिए, जो भी कहीं मिलने वाला नहीं है आपको।